फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हेलो गाइस, जैसा कि आपने पिछले सेशन में देखा कि हमने कवर किया था की जार्गन फॉर बेसिक ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शंस के लिए जो बेसिक की जार्गन्स होते हैं वो सारे चीज़ें, बेसिक टर्म्स हमने कवर किए थे। अब हम थोड़ा देखेंगे कि ऑप्शंस के कौन से सारे टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के जो टाइप्स होते हैं वो टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें ऑप्शन बायर का क्या व्यू होता है, जैसा कि आपने अगर पहला सेशन देखा हो, पहला पार्ट देखा हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि राजीव और ब्रोकर के एग्जांपल के बेसिस पे मैंने एक लैंड का एग्जांपल दिया था। उसमें ब्रोकर जो है ऑप्शन सेलर की तरह एक एग्जांपल या फिर एनालॉजी आप समझ सकते हो कि ब्रोकर जो है एक ऑप्शन सेलर है और राजीव एक ऑप्शन बायर है। तो उन दोनों के व्यूज जिस तरह से लैंड को लेकर थे कि राजीव सोचता था कि लैंड का प्राइस आगे चल के बढ़ेगा, बट ब्रोकर सोच रहा था कि आगे चलकर लैंड का प्राइस घटेगा। ठीक है, तो इस तरह से उनके व्यूज थे और किस तरह से उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस हुए थे वो सारी चीज़ें मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। उसी बेसिस पे हम समझेंगे कि ऑप्शन बायर के व्यू कैसे होते हैं जब वो मार्केट में किसी स्टॉक या किसी इंडेक्स पर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा होता है, तो उनके सारे व्यूज कैसे होते हैं, ऑप्शन बायर के व्यू क्या होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर, एंड ऑप्शन सेलर के व्यू क्या होते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर। इस तरह से हम सारे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि दो टाइप्स होते हैं ऑप्शंस के। वो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पहला जो टाइप होता है कॉल ऑप्शन होता है, दूसरा जो टाइप होता है पुट ऑप्शन होता है। तो हम इसे और डिटेल में समझेंगे कि कॉल ऑप्शन क्या होता है। तो कॉल ऑप्शन जो होता है तो वो होल्डर को राइट देता है कि किसी भी स्टॉक को वो बाई कर सकता है, बाई कर सकता है किसी भी अंडरलाइंग एसेट को एट ए स्पेसिफाइड प्राइस, मतलब प्री स्पेसिफाइड प्राइस पे, जिसे स्ट्राइक प्राइस भी कहते हैं। एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे बाई कर सकता है एक प्रीमियम दे के, एक प्रीमियम देके बिफोर एन एक्सपायरी डेट। ठीक है, एक एक्सपायरी डेट है जो अभी तक आई नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आज 20 तारीख है तो 30 या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी जो वीकली एक्सपायरी हो या मंथली एक्सपायरी हो, उस एक्सपायरी डेट के लिए वो पहले से ही प्लान कर सकता है कि मुझे ये ऑप्शन बाय करना है इस पर्टिकुलर प्राइस पर। ठीक है, कॉल ऑप्शन क्या है? कॉल ऑप्शन इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच गिव्स द होल्डर टू राइट, ठीक है, विच गिव्स द होल्डर द राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट। ये कुछ भी हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है, ठीक है, या तो इंडेक्स हो सकता है या स्टॉक हो सकता है या फिर कोई भी अदर ईटीएफ्स हो सकता है। एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड प्राइस पे, जिसे हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, बिफोर एक्सपायरी डेट। ठीक है, एक्सपायरी डेट के पहले वो किसी स्टॉक या इंडेक्स को बाय कर सकता है एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे। ये जो राइट है कौन देता है? कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट देता है। तो इट इज नथिंग बट दी कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें होल्डर को या बायर को राइट मिलता है किसी भी अंडरलाइंग एसेट को बाय करने का एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड प्री स्पेसिफाइड प्राइस पे बिफोर एन एक्सपायरी डेट। एक पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट होगी, ठीक है, 1 महीने बाद या फिर 2 महीने बाद, इस तरह से, या फिर 1 वीक बाद या 2 वीक बाद, इस तरह के एक्सपायरी डेट पर वो किसी भी स्टॉक को या फिर किसी भी इंडेक्स को पहले से ही बाय कर सकता है जो प्राइस अभी तक नहीं पहुंची है। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस से या तो अपर प्राइस पे या फिर लोअर प्राइस पे बाय कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो सिंपल सी एक डेफिनेशन थी कॉल ऑप्शंस की। ठीक है, कॉल ऑप्शन को हम अपने ब्रोकर अकाउंट पर देखते कैसे, वहां पर हमें कैसे पता चलता है कि ये कॉल ऑप्शन है, ये पुट ऑप्शन है? तो वो सारी चीजें थोड़ा सा मैं जस्ट 10 सेकेंड लगेंगे, मैं सिर्फ आपको दिखा के फिर बैक टू दिस स्लाइड आता हूँ। ठीक है, कि कॉल ऑप्शन दिखता कैसे है वहाँ पे। तो ये देखिए मेरा ब्रोकर अकाउंट है अपस्टॉक का। यहाँ पे आप मेरा नाम भी देख सकते हैं। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी मैंने निफ्टी सर्च करके रखा हुआ है, तो निफ्टी का जो करंट मार्केट प्राइस है, ठीक है, 18,665 रुपये। तो कॉल ऑप्शन आपको देखने के लिए कैसे, निफ्टी, ठीक है, निफ्टी आपका अंडरलाइंग एसेट हो गया और स्ट्राइक प्राइस आपका 19,000 है। कॉल ऑप्शन के लिए सीई आपको दिखाई देता होगा। ठीक है,
आप जब भी सर्च करोगे निफ्टी सर्च करोगे या फिर बैंक निफ्टी सर्च करो, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी सर्च किया आपने, ठीक है, बैंक निफ्टी सर्च किया, यहाँ पे आपको सी पी आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्राइक प्राइस आप चार्ट में देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अगर सर्च करूँ, यहाँ पे आपको निफ्टी बैंक, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया है। अगर यहाँ पे मैं अगर सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे करंट प्राइस दिख रहा है आपको 43,622, ठीक है। यहाँ पे अगर ऑप्शन चेन पर भी आपको दिखाई दे सकता है कि ऑप्शन चेन पर कॉल ऑप्शन कहाँ पे दिखाई देता है, पुट ऑप्शन कहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि कॉल ऑप्शन जो है आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट दिखेंगे आपको, ये आपको की बेसिक की जाते हैं, उसमें भी मैंने सब बताया हुआ है। तो बैंक निफ्टी सिलेक्ट किया है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट 29 जून 2023 का सिलेक्ट किया हुआ है। कॉल ऑप्शन आपको लेफ्ट साइड में दिखेंगे, पुट ऑप्शन आपको राइट साइड में दिखेंगे, ठीक है। यहाँ से आप नीचे डाउन जाओगे, ठीक है। यहाँ से अगर आप इसको डाउन स्क्रॉल करते हो और नीचे जाओ तो आपको लेफ्ट साइड में ये जो डार्क शेडेड दिखाई दे रही है, इन द मनी है, और ये वाइट बैकग्राउंड में जो है ये आउट ऑफ द मनी है। ये आपको इसके बाद वाले सेशन में आपको मिल जाएगा वीडियो, इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है। तो जस्ट बेसिक मैं बता दे रहा हूँ, इसका डिफाइन करके और इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होता है वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट मार्केट प्राइस जो यहाँ पे आपको दिख रही थी 40,622 की, ठीक है। तो ये करंट मार्केट प्राइस इन दोनों के बीच में है, 43,600 और 43,700 के बीच में, तो ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देखो कॉल ऑप्शन के डेटा मिल रहे हैं आपको, यहाँ पे कॉल ऑप्शन के डेटा मिल जाएंगे, यहाँ पे पुट ऑप्शन के डेटा मिल जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन चेन में अभी फिलहाल इतना ही समझिए। नेक्स्ट मैं लेके जाता हूँ यहाँ पर, अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं कि निफ्टी, सॉरी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस आपको यहाँ पे इस तरह से दिख जाएंगे। अगर आप इसको और स्क्रॉल डाउन करते हैं, ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए अब यहाँ पे, या ऑल पे भी क्लिक करके रख सकते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी आप टाइप करो तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। तो आपको जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे आपको लग रहा है कि मार्केट अब 45,000 तक जाने वाला है या 44,000 के ऊपर जाने वाला है, तो आप 44,000 का यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। बैंक निफ्टी डायरेक्टली कर दो आप, 44,000 कर दो तो 44,000 डायरेक्ट आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि मार्केट 42,000 के नीचे जाने वाला है, यहाँ पे 42 कर दो, 42,000 पी आ जाएगा। पुट ऑप्शन अगर लेना है, कॉल ऑप्शन लेना है, तो इस तरह से आपको कॉल ऑप्शन दिखाई देता है। कॉल ऑप्शन का कैसे होगा, अंडरलाइंग एसेट होगा पहले, फिर स्ट्राइक प्राइस होगा, फिर कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है वो आपको दिखाई देगा, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो भी टाइप के रहेंगे, और नीचे आपको एक्सपायरी डेट दिखाई देगा 29 जून 2023, ठीक है। तो ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन बहुत हो गया हमारे लिए। अगर आप यहाँ पे चाहो तो ये सी करके सिर्फ सी आपको दिखाई देंगे, सिर्फ पी चाहिए तो पी के ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, ठीक है। पुट ऑप्शन यूरोपियन और कॉल ऑप्शन यूरोपियन, ये सारी चीज़ें, कॉल ऑप्शन यूरोपियन एंड अमेरिकन कॉल और यूरोपियन कॉल क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगा। फिलहाल बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए इतना बस। अभी हम फिर से अपने स्लाइड पर चलते हैं और वहाँ पे थोड़ा देखेंगे कि जब भी इस तरह के बैंक निफ्टी या निफ्टी के जब भी हम कॉल ऑप्शन बाई करते हैं तो बायर के क्या व्यू होते हैं, सेलर के क्या व्यू होते हैं, किस तरह से उन्हें प्रॉफिट लॉस होता है, वो सारी चीज़ें हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो कॉल ऑप्शन बायर के क्या व्यूज होते हैं प्रॉफिट और लॉस को लेके। तो कॉल ऑप्शन मतलब क्या होता है, राइट टू बाय, ठीक है। कोई भी बायर जो है या फिर होल्डर, स्टॉक होल्डर जो है, बाय कब करता है, बाय तभी करता है जब उसे लगता है कि मार्केट इस पॉइंट से लेके बढ़ के, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट तक जाने वाली है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि 18,000 से 18,000 करंट मार्केट प्राइस है यहाँ पर, ठीक है, और ये प्राइस बढ़ के 19,000 तक जाने वाली है।
तभी क्या करेगा, तभी ऑप्शन बायर क्या करता है, बाय करता है, सो दैट वो सोचता है कि लोअर प्राइस पे बाय कर रहा हूँ और हायर प्राइस पे बेच दूंगा। लेकिन कॉल ऑप्शन क्या है, ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो 19,000 प्राइस जब जाएगी, फॉर एग्जांपल मुझे लगता है या फिर ऑप्शन बायर को लगता है कि 1 मंथ के बाद ये 19,000 जाने वाली है, ठीक है, 1 मंथ के बाद, आज से 1 मंथ के बाद 19,000 जाएगी प्राइस इसकी। बट ऑप्शन सेलर मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप आज के डेट में कुछ प्रीमियम अमाउंट पे करके, ठीक है, कुछ प्रीमियम अमाउंट पे करके आप आज ही इस स्ट्राइक प्राइस के लिए आप मुझसे शेयर्स बाय कर सकते हो या इंडेक्स अमाउंट बाय कर सकते हो। 19,000 का इंडेक्स, ठीक है, 19,000 का इंडेक्स 50 क्वांटिटी आप आज के डेट में ही मुझसे बाय कर सकते हो 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। मतलब आज 18,000 मेरा करंट मार्केट प्राइस है, आज के डेट में ही 18,000 के प्राइस पे मैं बाय कर सकता हूँ, ठीक है। ये बोल के कि नेक्स्ट 1 मंथ में 19,000 भी जाएगा तो आप मुझे 19,000 के बेसिस पे जो प्रॉफिट होगा आप मुझे वो प्रॉफिट दे देंगे। तो चलिए ऑप्शन बायर के व्यू को हम थोड़ा समझेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर, कब उसे प्रॉफिट होगा कब उसे लॉस होगा, ये सारी चीज़ें हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि निफ्टी 50 मेरी इंडेक्स है जिसके ऊपर मैं कॉल ऑप्शन बाय करने वाला हूँ, ठीक है। मान लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए मैं कॉल ऑप्शन बायर हूँ, ठीक है। अभी मैंने बाय कर लिया निफ्टी 50 को, ठीक है। अभी मैं देख रहा हूँ कि निफ्टी 50 18,665 पे है, यहाँ पे कुछ करेक्शन हो रहा है, अप ट्रेंड मुझे दिख रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे कुछ करेक्शन हो रहा है इस प्राइस पर, ठीक है। यहाँ से मुझे लगता है कि मार्केट फिर से उठ के जाएगी 19,000 पे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे लग रहा है कि 19,000 से ऊपर मार्केट जा सकती है, तो मैं क्या करता हूँ 19,000 का सी प्राइस ले लेता हूँ, ठीक है। 19,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं बाय कर लूँगा इसे, ठीक है। अभी ये ऑप्शन बाय करूंगा तो कुछ प्रीमियम अमाउंट देना पड़ता है मुझे, ठीक है। वो प्रीमियम अमाउंट कैसे देना पड़ता है, वो प्रीमियम अमाउंट कितना होता है, वो आज के डेट में अगर आप देखो तो चलो वो भी दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। ये निफ्टी 50 का चार्ट हमारे सामने आ गया है। अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ निफ्टी का ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, फिलहाल मैं कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, तो निफ्टी कॉल ऑप्शन 19,000, ठीक है। मुझे लग रहा है मार्केट 19,000 के ऊपर जाने वाली है, तो मैं 19,000 का कॉल ऑप्शन बाय करूंगा। तो कॉल ऑप्शन 19,000 का यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये मैं ऐड कर लेता हूँ, ये यहाँ पे ऐड हो गया है। अब मैं इसे बाय करूंगा, बाय करते वक्त देखिए आपको क्या अमाउंट दिख रहा है, यहाँ पे 50 क्वांटिटी देना है, ठीक है। और इसका जो प्रीमियम अमाउंट है, ठीक है, 29 जून इसका क्या है, एक्सपायरी डेट है। अभी 29 जून तक मैं सोचता हूँ कि मार्केट 19,000 के ऊपर जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है, ऑप्शन बायर को ऐसा लग रहा है कि 29 जून तक मार्केट 19,000 के ऊपर जाएगी, ठीक है। चलिए अभी इसके बेसिस पे मुझे प्रीमियम कितना पे करना पड़ रहा है, 6 रुपये 90 पैसा, 6 रुपये 90 पैसा 50 क्वांटिटी बाय करना है, तो कितना हो जाएगा, लगभग आपको 350 400 के आसपास इसका प्राइस पड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए 45 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा इसके लिए। मतलब क्या हो रहा है, 19,000 इंटू 50, इतने बड़े अमाउंट का वैल्यू ना पे करते हुए आपको सिर्फ 345 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। उसमें आप निफ्टी के जो है 50 क्वांटिटी के 50 क्वांटिटी के कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो, एक तरह से निफ्टी इंडेक्स है, कुछ नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, ठीक है। या फिर एक इंडिकेशन है पूरे मार्केट का, ठीक है। तो निफ्टी इंडेक्स है, समझ में आ रहा है आपको। अगर और बेसिकली समझना है तो आप रिलायंस का मैं आपको दिखा देता हूँ। रिलायंस का अगर मैं बाय करता हूँ, ठीक है, तो इसमें आप समझ सकते हो कैसे कि रिलायंस में अगर मैं सोचता हूँ कि मार्केट 2640 रुपये के ऊपर जाने वाली है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मान लेते हैं कि रिलायंस का मार्केट प्राइस क्या है, मान लेते हैं रिलायंस का मार्केट प्राइस है
क्लिक करो, रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट प्राइस है 2514 रुपये, और मुझे लग रहा है कि 29 जून तक इसका प्राइस जो है 2640 रुपये के ऊपर जाने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, इसका कॉल ऑप्शन है वो बाय कर लूँगा। ठीक है, कॉल ऑप्शन बाय करूँगा। 250 क्वांटिटी बाय करने पड़ेंगे, क्योंकि ये मिनिमम 250 क्वांटिटी बाय करना होता है, और मैक्सिमम आप इसका मल्टीप्लीकेशन देख सकते हो। ठीक है, 250 के मल्टीप्लीकेशन होते रहेंगे। तो 250 क्वांटिटी आपको बाय करना है इसके। आपको कितने रुपए में मिल जाएगा, 2640 का रेट ना लग के आपको 1.35 का रेट लग रहा है। ठीक है, 1.35 का रेट लग रहा है, मतलब आपको ऑलमोस्ट 337 रुपये में, 337 रुपये 50 पैसे में आपको ये ऑर्डर मिल जाएगा। इन केस अगर मार्केट 2640 रुपये के ऊपर चला जाता है 29 जून तक, ठीक है, आज कितना है, 23 जून है, तो 29 जून तक अगर 2640 रुपये के ऊपर चला जाता है मार्केट, तो आपका प्रीमियम जो है उसी तरह से बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, आपने 1.35 रुपीज़ पे बाई किया था, तो ये बढ़ते बढ़ते हो सकता है कि 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, और जैसे 2640 तक पहुंचने लग जाए बिफोर एक्सपायरी डेट, तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में आपको प्रॉफिट दे के चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। इस तरह से आपका व्यू होता है कि मार्केट मेरा अगर अपवर्ड मोमेंटम दिखाने वाला है, ठीक है, अपवर्ड मोमेंटम दिखाने वाला है, तो मैं कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ। कॉल ऑप्शन बायर जो है कॉल ऑप्शन बाय करता है। तो कॉल ऑप्शन बाइंग तो आपको समझ में आया कि कैसे कॉल ऑप्शन बाइंग करना है। तो सिमिलरली अभी मार्केट निफ्टी 50 का इंडेक्स पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, निफ्टी 50 इंडेक्स का मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना है, लेकिन कॉल ऑप्शन किस पे बाय करूँ, जब मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। बाय करना मतलब लोअर प्राइस में मिल रही है और मुझे लग रहा है कि मार्केट हायर प्राइस जाने वाली है, तभी मैं कॉल ऑप्शन, मतलब मैं कोई भी स्टॉक या इंडेक्स बाय करूंगा। बाय करना मतलब कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ। ठीक है, कॉल ऑप्शन मतलब मार्केट ऊपर जाने वाली है ऑप्शन बायर के व्यू से। ठीक है, ऑप्शन बायर के व्यू से कॉल ऑप्शन या फिर मार्केट ऊपर जाने वाली है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे निफ्टी के ऊपर जो प्राइस है, मान लेते हैं कि 18,665 पे ट्रेड कर रही है, तो 19,000 मैं मान लेता हूँ, 19,000 के ऊपर मार्केट जाएगी। तो 29 जून तक मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट 19,000 के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, और उसका कॉल ऑप्शन मैं बाय कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा, और फिर बाद में जाके उसमें बाय या सेल, ये दो ऑप्शन दिखाएंगे। बाय पे मैं क्लिक करूंगा, तो जैसे आपने देखा रिलायंस का मैंने एग्जांपल दिया और निफ्टी का भी एग्जांपल दिया। बाय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक विंडो आती है। ठीक है, इस विंडो में जाके यहाँ पे आपको 50 क्वांटिटी होगी। ओके, इस विंडो में जाके आपको 50 क्वांटिटी होगी। यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट कुछ लिखा रहेगा, 2 रुपये या 2.5 रुपये कुछ ऐसे होगा। टोटल अमाउंट यहाँ पे आपको दिखाई देगा नीचे कि कितना अमाउंट पे करना है, और एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे एक बटन होगा, यहाँ पे क्लिक करके एग्जीक्यूट कर देना है। ठीक है, तो ये होगा ऑर्डर कैसे लगाना है। ऑर्डर लगा दिया आपने। ऑर्डर लगाने के बाद आपका व्यू क्या, अभी मार्केट जो है, ठीक है, 18,665 पर है। 18,665 से जैसे ये बढ़ना चालू कर देगी, ठीक है, जैसे ये बढ़ना चालू कर देगी, कंटिन्यूसली बढ़ना चालू होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये बढ़ना चालू कर देगी, 19,000 पे पहुंचेगी, तब तक में मेरा ये जो 2.5 रुपये प्रीमियम था, ठीक है, ये जो प्रीमियम मेरा मैंने पे किया था, ये प्रीमियम काफ़ी अमाउंट तक बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, और ये कंटिन्यूसली मोमेंटम में रहेगा और डायरेक्टली बढ़ते जा रहा है, तो मेरा ये प्रीमियम बढ़ते जाता है। ठीक है, इन बिटवीन आप इसको सेल आउट करके पहले ही एग्जिट कर सकते हो बिफोर एक्सपायरी डेट। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको वेट करना है 29 जून 2023 तक। ठीक है, एक्सरसाइजिंग दी ऑप्शन वो अलग चीज़ है, वो मैं आपको अलग से सेशन में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बारे में बता रहा हूँ कि ऑप्शन बायर्स के व्यूज जो होते हैं कॉल ऑप्शन को लेके किस तरह से व्यूज होते हैं। तो ये आप 29 जून को ही आपको सेल करना है ऐसा नहीं है। ठीक है, वो एक्सरसाइजिंग दी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो किस तरह से होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा आपको। इसके वीडियो सीरीज में आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। बट फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको जिस तरह से आपका व्यू था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, और सच में मार्केट ऊपर जाना चालू हो जाएगा, यहाँ से रिवर्स होके 18,665 से 18,700, 750, 18,800, 900, और फिर बाद में 19,000 तक पहुंचना जब से चालू हो जाएगा, तो आपका प्रीमियम भी उसी हिसाब से बढ़ना चालू हो जाता है।
और ₹2.5 की जगह पे ये हो सकता है ₹5 हो जाए, ₹6 हो जाए, ₹8, ₹10 हो जाए। ठीक है, 19,000 अगर क्रॉस कर देगा तो ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट में आपको रिटर्न दे के चला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो ऑप्शन बायर के जो लॉस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, बट प्रॉफिट जो होता है अनलिमिटेड होता है। ठीक है, लॉस होगा तो कितना होगा, 2.5 इंटू 50 क्वांटिटी बाई की है ना, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं ₹125 के आसपास कुछ हो रहा है। ठीक है, ₹125 ही ऑप्शन बायर के लॉस होने वाले हैं, बट प्रॉफिट होगा तो डेफिनेटली इसका 2 टाइम्स, 3 टाइम्स या 10 टाइम्स भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से भी प्रॉफिट हो सकते हैं। तो इसमें क्वांटिटी 50 की जगह पे 100 भी कर सकते हो आप, 150 कर सकते हो, 1000 भी क्वांटिटी कर सकते हो। उस आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका व्यू होता है कि आपको प्रॉफिट कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई कि जब भी मेरा मार्केट जिस प्राइस पे मैंने पहले ही बाय कर लिया है कि 19,000 के ऊपर मार्केट जाएगी। ठीक है, इस प्राइस पे मैंने एक प्रीमियम देके एक कॉल ऑप्शन बाय कर लिया है, और जैसे ही मार्केट सच में वहाँ से रिवर्स लेती है और अच्छी खासी मोमेंटम से 2 बड़े 3 बड़े कैंडल बना के, ठीक है, डेली चार्ट में बड़े कैंडल बना के अच्छी तरह से 3-4 दिनों में ही 19,000 तक पहुंच जाती है, तो ये मेरा ₹2.5 जो है ऑलमोस्ट अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। ₹2.5 का हो सकता है कि ₹10, ₹15 भी हो जाए इसका प्राइस। तो इस तरह से आपको ह्यूज अमाउंट में प्रॉफिट मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होता है। अभी इसी केस में हम देख लेते हैं कि ऑप्शन सेलर को किस तरह से प्रॉफिट होता है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन बायर का हम प्रॉफिट देख लिए, लेकिन लॉस कब होगा? लॉस कब होगा? जब जब मार्केट अब 18,665 पर है। ठीक है, 18,665 पे है। अगर मार्केट यहीं पे छोटी मोटी कैंडल बना के यहीं पे इस तरह से ऑसिलेट हो रही है, ठीक है, तब क्या होगा? जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम डीके। ठीक है, टाइम के साथ साथ ये वैल्यू कम होती जाती है। जैसे जैसे मेरा एक्सपायरी डेट आता जाएगा और मार्केट मूव नहीं कर रही है, तो मेरा ये प्रीमियम अमाउंट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ख़त्म हो जाएगा इन द सेंस एक्सपायरी डेट तक मैंने जो सोचा था या फिर मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो कॉन्ट्रैक्ट सच साबित नहीं हुआ। ठीक है, वहाँ तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट, और मार्केट ने उस तरह से मूवमेंट नहीं दिया है, तो डेफिनेटली मेरा जो फंड मैंने जो फंड दिया हुआ था या फिर मैंने जो प्रीमियम पे किया था वो प्रीमियम डूब जाएगा, या फिर ऑप्शन सेलर के पास चला जाएगा वो सारी प्रीमियम। ठीक है, तो यहाँ से जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी दिखाया था कि इन केस लैंड का प्राइस अगर 10 लाख रहता है, ठीक है, या फिर आपको मैंने शॉर्ट में समराइज किया था कि ब्रोकर को 2/3 चांसेस में प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं, मतलब 67% विनिंग चांस है ऑप्शन सेलर के, और ऑप्शन बायर के विनिंग चांस कितने थे? 1/3, मतलब 33% ऑप्शन बायर के विनिंग चांसेस थे। ठीक है, तो अगर साइडवेज मार्केट चलने लगता है या डाउन जाने लगता है तो ऑप्शन बायर को लॉस होता है। अगर कॉल ऑप्शन में मार्केट ऊपर जाने लगता है तभी सिर्फ ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होता है। ठीक है, कॉल ऑप्शन के केस में। ठीक है, अभी नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, ऑप्शन सेलर का क्या व्यू होता है प्रॉफिट एंड लॉस को लेके। तो सेम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं कि 18,665 पर, ठीक है, 18,665 पर कॉल ऑप्शन जो है निफ्टी 50 का 19,000 कॉल ऑप्शन, यहाँ पे जब आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको बाय और सेल का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो सेल पर आप जब क्लिक करते हो तो कॉल ऑप्शन सेलर क्या करेगा, ये सेल ऑप्शन पर क्लिक कर देगा। ठीक है, क्लिक करके वो एग्जीक्यूट कर देगा ऑर्डर को। ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बाद अब सेलर का क्या है, सेलर को प्रॉफिट कब होगा? सेलर को प्रॉफिट होगा जब मार्केट या तो साइडवेज चल रहा हो या फिर मार्केट डाउन जाने लगे। ठीक है, कॉल ऑप्शन के केस में भी उसे प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट डाउन जाने लगे या साइडवेज चले। तो हमेशा वो उल्टा ही सोचेगा। ठीक है, ये हम ऑप्शन चेंज जब एनालिसिस करेंगे तब वहाँ पे हम बात करेंगे। तो कॉल ऑप्शन में नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाता है तो प्रॉफिट होता है, बट
ऑप्शन सेलर जो सोचता है ना उल्टा सोचता है। ऑप्शन सेलर उल्टा क्यों सोचता है? क्योंकि उसको प्रॉफिट दो डायरेक्शन में होने वाला है, या तो मार्केट साइडवेज चले या तो मार्केट डाउन जाए कॉल ऑप्शन के केस में, ठीक है। तो इस तरह से उसका व्यू जो होता है, ऑप्शन सेलर का व्यू होता है एकदम अपोजिट होता है ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर जो है उसका प्रॉफिट सिर्फ मार्केट ऊपर जाएगा तभी प्रॉफिट होगा उसे कॉल ऑप्शन में, ठीक है। बट कॉल ऑप्शन में ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट साइडवेज रहेगा तब, और जब मार्केट डाउन जाएगा तब, ठीक है। तो ये दो केसेस में ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होगा, और ये एक केस में जो है ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस तरह से कॉल ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन सेलर के व्यूज होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर, ठीक है। अगर मार्केट अप जाने लगे तो ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा, सेम उसी केस में ऑप्शन सेलर को लॉस होगा। बट मार्केट अगर साइडवेज जाने लगे या फिर मार्केट डाउनवर्ड जाने लगे कॉल ऑप्शन के केस में, तो ऑप्शन बायर को लॉस होगा और ऑप्शन सेलर को दोनों केस में प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से कॉल ऑप्शन में ऑप्शन सेलर एंड ऑप्शन बायर्स के व्यू होते हैं, और उसी हिसाब से वो ट्रेड लेते हैं, एग्जिट करते हैं, ठीक है, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट कॉल ऑप्शन। सिमिलरली हम देखेंगे कि पुट ऑप्शन में किस तरह से ट्रेडिंग होता है और किस तरह के जो व्यूज़ होते हैं ऑप्शन बायर्स के और ऑप्शन सेलर्स के, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे।